लिखो भाई, टारगेट की तरफ जा रहे हम स्लोली स्लोली। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग। केमिकल बॉन्डिंग में इससे पहले हमने किया था, याद है ना? बस उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। ये टोटल 13 है, 13 नाम है, 13 सिग्मा पाई कैलकुलेट करने हैं, ठीक है? एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी सब मिला के। तो पहला है CH3 CH2 CH3 CH3 थोड़े थोड़े रूल्स हैं, इनको सुनते रहना भाई। एक कार्बन के अराउंड टोटल कितने बॉन्ड होंगे? 4 होंगे। अगर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन हो गया तो कम ज्यादा हो सकते हैं, अदरवाइज कितने होंगे? 4। ऑक्सीजन के अराउंड हमेशा 2, नाइट्रोजन के अराउंड हमेशा 3। पॉजिटिव नेगेटिव साइन है तो बात अलग है, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन तो बात अलग है। चलो भाई, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। इसका ना पहले स्ट्रक्चर ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने ना 2 नाम हमेशा आते रहेंगे, एक कंडेंस स्ट्रक्चर, एक ओपन स्ट्रक्चर, एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। किसका? प्रोपेन का। तो प्रोपेन का कंडेंस स्ट्रक्चर ये होता है CH3 CH2 CH3। ये कंडेंस होता है, कंडेंस। क्लोज होता है, क्लोज। ओपन कैसा होता है भाई? बॉन्ड ओपन कर दो, एक कार्बन के कितने बॉन्ड होंगे? 4। तो ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है भाई। अगला है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस तरीके से होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हर कॉर्नर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसमें कार्बन है, यहाँ भी। तो कितने कार्बन हो गए? 3 कार्बन। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं इस स्ट्रक्चर का नाम बताइए, तो ये ब्यूटेन हो गया, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4। सिमिलरली अगर मैं बोल दूं इस स्ट्रक्चर का नाम बताइए भाई, तो क्या नाम बताओगे? पेंटेन हो गया। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। तो अब हम बच्चों की तरह जो 9 10 में पढ़ते थे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी चलेंगे, जिसकी ट्रेनिंग कल से शुरू हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है? तो फिलहाल तो तुम्हारा कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई। 3 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कर दो इसे, और बता दो भाई कितने सिग्मा बॉन्ड तुम्हें दिखाई दे रहे? वेरी गुड भाई, सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं 10। और तुमने कैसे देखे? ऐसे देखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड 10। लेकिन इसका बेहतरीन तरीका, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड नीट में भी आएंगे, नीट और मेंस में भी आते हैं, एक क्वेश्चन इसका यहाँ से रिजर्व होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि सिग्मा और पाई कैलकुलेट करके दिखाओ। वो कंडेंस स्ट्रक्चर हमें दे देते हैं। तो देखो, बताने का सबसे बढ़िया तरीका है, मैं इस स्ट्रक्चर को बिना ओपन करे भी बता सकता था सिग्मा पाई। तरीका, हाइड्रोजन सारे काउंट कर दो, कितना हाइड्रोजन है टोटल? 8। भाई जितने हाइड्रोजन है उतने तो सिग्मा हो ही गई। ये एक हाइड्रोजन एक सिग्मा बॉन्ड से बनता है, तो 8 तो सिग्मा ही हो गए। अब कैसे? कार्बन कार्बन बीच के बीच में होता है एक सिग्मा, तो कितने हो गए? 2 ये हो गए, कार्बन 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 कार्बन, टोटल कितने हो गए? 10। आंसर आ गया 10, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर खुद करके दिखाइए, CH3 CH2 का थ्राइस CH3 कंडेंस स्ट्रक्चर। लिख लो भाई इसको, कंडेंस ओपन बॉन्ड लाइन, इसको लिख लो, कंडेंस ओपन बॉन्ड लाइन। अनुज कितना आंसर आया तेरा? भाई साहब देखा, तू हो गया से फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
हंसने वाली बात नहीं है, इसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। करेक्ट आंसर निकाल दिया बिना स्ट्रक्चर ओपन करे इसने। सही जवाब है 16 सिग्मा आए, 16 सिग्मा। बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही है और कुछ नहीं। ये राइट का पोर्शन कर दो भैरव। तो भाई ये एक कंडेंस स्ट्रक्चर है, इसको ओपन कैसे करेंगे? तो देखो ऐसे ओपन करेंगे। बोर्ड पे देखो, जो बीच में CH2 था वो 3 बार लिख दिया, ऐसे 3 बार लिख दिया, ठीक है। अब जो ऐसे 3 बार इन्होंने लिखा है, वैसे तो तुम अपना तरीका भी यूज कर सकते हो। कितने हाइड्रोजन है टोटल? तो 12 सिग्मा तो यही हो गए। अब CC के बीच में 1 2 3 4, आंसर है 16 सिग्मा। हाँ, बच्चों की तरह तुम्हें पूरा का पूरा ऐसे वहां ओपन करके दिखाना है, क्योंकि देखो ट्रिक सीख लो वो बात अलग है, लेकिन एक बार इस पे भी ध्यान दो। ये ऐसे करके हर जगह है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और सारे सिग्मा काउंट करोगे तो आंसर आएगा 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16, तो 16 सिग्मा हो गए ऐसे। अच्छा, अब यहाँ यहीं पे मैं ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा, इसलिए मैं टारगेट छोटे छोटे लेकर आया हूँ। 3 से 4 वाले बैठे हुए बच्चे बहुत बढ़िया समझ के और बहुत बढ़िया आंसर निकाल के गए हैं, तो तुम भी कोशिश करियो तुम ऐसे ऐसे आंसर निकाल पाओ। मैं कुछ ट्रिक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या हो सकता है? CH2 हो सकता है, या फिर हो सकता है CH3, ये ऐसे करके, ऐसे भी हो सकता है। तो याद रखिए, और कुछ नहीं होगा ब्रैकेट के अंदर, या तो CH2 होगा या CH3 होगा। अगर CH2 होता है तो सबसे आसान है, चेन में ओपन कर दो, और CH3 है ब्रैकेट के अंदर, तो उससे पहले वाले कार्बन के इर्द गिर्द ओपन कर दो, या उसके सराउंडिंग्स में ओपन कर दो, या उसके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ओपन कर दो। देखो ऐसे, CH3 यहाँ CH है, अब अगला CH3 का ट्वाइस है, तो एक ऊपर कर दो CH3 और एक यहां कर दो CH3, ठीक है। यहाँ अगर मान लो थ्राइस होता तो एक यहाँ और एक नीचे भी आ जाता। आगे समझ में? और कुछ होगा ही नहीं। चलो तो देखते हैं भाई, जल्दी से जल्दी बता दो कितने सिग्मा है इसमें। सही जवाब 13। 3 3 3 और 1, 10 तो यही हो गए। एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, और एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ, टोटल हो गए 13 सिग्मा। करके दिखाना भाई, ये आराम से कर लियो अपने घर पे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। ये हाइड्रोजन घर पे लगा लियो। अगला क्वेश्चन देखो, सिग्मा एंड फाई। एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी मिला के टोटल 13 क्वेश्चन है। 3 तो हो गए खत्म। अब करना शुरू कर दो नंबर 4। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। नंबर 5 5 भी है। 2 पाई 6 सिग्मा। क्या बात, 2 पाई 6 सिग्मा, सही जवाब। और सुनो भाई, नंबर 7 8 9 10।
पहले का आंसर देखो ये हो गया तुम्हारा, हाइड्रोजन ओपन कर दो, एक दो तीन 4 5 6 सिग्मा कितने हो गए ऊपर 6, पाई कितने हो गए 2। चलो हैंड रेज करो और रजिस्टर दिखाओ दूसरे का आंसर जिसका आ जाए। पांचवें का ये दीपांशु ठीक है, रोहन ठीक है, अनुज ठीक है, बोलना नहीं है लिखना है, ठीक है, ठीक है, और भी भाई काउंटिंग दूसरे कर लो। 10 सिग्मा ये गलत है भाई, 10 सिग्मा तेरा कितना है? तो सिग्मा 10 है, सही है, सिग्मा 10 पाई, सिग्मा 10 पाई 3 सही जवाब। हाँ देखो हाइड्रोजन टोटल कितने हैं? तो 6 सिग्मा, तो यही हो गए। फिर इनके बीच में सिग्मा है 1 2 3 4। याद रखियो अगर डबल बॉन्ड आता है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल आता है तो 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। तो यहाँ पर 1 सिग्मा 2 पाई सिग्मा। अगर आप इसका ओपन स्ट्रक्चर चाहते हो तो भाई ये इसका ओपन स्ट्रक्चर हो गया। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो सिग्मा है। पाई 1 2 3 पाई 3 है। अब बात आती है इसका स्ट्रक्चर ओपन कैसे करोगे? तो CS3 C डबल बॉन्ड O OH सिग्मा कितने हैं? 7 पाई बिल्कुल भाई ये रहा पाई। और बाकी सारे सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7। अगला CS3 पे ट्वाइस है। मैंने अभी शुरू की क्लास में क्या बताया? ऑक्सीजन पे कितने बॉन्ड होते हैं? ऑलवेज 2। और ये CS3 का ट्वाइस है तो एक CS3 ऊपर है एक यहाँ पे। कोई बच्चा बताया कितने सिग्मा हो गए? 6 3 9 बिल्कुल ठीक 9, क्योंकि हाइड्रोजन 6 हो गए ना। और 1 2 3 पाई कितने हैं? 1। अगला नंबर 8 करके दिखाओ। C6H6 नाम है बेंजीन। बेंजीन में बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? 6 और 3 गलत है भाई, जाकर कितना है? बिल्कुल ठीक, सही जवाब। 4 कैसे हो गए? 6 तो और भी गलत। 12 सिग्मा है, ठीक है। पाई कितने हैं? 3। 12 3 करेक्ट आंसर।
12 3 बेंजीन, ये होता है भाई बेंजीन। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कसम खाई थी, कार्बन के 4 बॉन्ड करने हैं, कैसे भी है 4 बॉन्ड, 1 2 3, चौथा का है। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3, ये चौथा का है हाइड्रोजन। यानी बेंजीन में हर पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के आने से 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6, यानी 12 सिग्मा पाई 3 हो गए भाई। ये नहीं मान रहा भाई, एक दिन पीछे बैठा है। अब कहाँ बैठाए इसे, अनुज। नंबर 9, साइक्लोहेक्सेन C6H12 करियो। साइक्लोहेक्सेन वेरी गुड, 18 सिग्मा पाई 0 पाई, वेरी गुड। और क्या ऐसे डिटेक्ट कर दिया तुमने, ये तो हो गया साइक्लोहेक्सेन। लेकिन रूल क्या है, कार्बन के 4 बॉन्ड, यानी हर पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है। तो बताओ टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 तो यही हो गए सिग्मा। उसके अलावा 1 2 3 4 5 6, 18 सिग्मा पाई कितने हैं, 0। नंबर 12 करके दिखाओ, नंबर 10 करके दिखाओ अपने आप। C6H12 हेक्सीन भी होता है, हेक्सीन डबल बॉन्ड। नहीं, गलत। भाई तुमने जो 10th क्लास पढ़ी है यार, उसमें तुमने एल्केन एल्कीन एल्काइन ये नहीं पढ़े? तो ये क्या है, एल्कीन है, 6 to L। हाँ, ये करेक्ट आंसर है, 17 सिग्मा 1 पाई। 1 2 3 4 5 6, आर्यन बिल्कुल ठीक। एक डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, यहाँ लगा दिया। अब भाई ये 2 1 2 2 2 और ये 3, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने ही है। तो ये 4 बॉन्ड पूरे हो गए तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने हो गए, 17 सिग्मा और पाई 1, ये पाई। काउंट कर लेना, सारे के सारे 17 सिग्मा होंगे। नंबर 11, एनसीईआरटी का है CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो 2 तो हाइड्रोजन के हो गए और 2 Cl के हो गए। कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा 0 पाई। फाइनली आज का सेकंड लास्ट, नंबर 12, ये देखो अभी तक ना टोटल 12 नाम हो जाएंगे इसको मिला के। मैंने एक पे लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट,
और सही बताऊं 12 में से उनमें से कुछ नहीं आएगा, ये आएगा। इसी की सुन लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। और मैं चाहता तो इसी एक को करवा के दूसरा टॉपिक भी शुरू करवा सकता था। इसका रट्टा मार लो बस, कैसे भी मार लो, ये एग्जाम में आएगा। ऐसे ही ना मैं हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक के ये 8 टॉपिक है बस। कितने हो गए? 3 7 8 टॉपिक। और ये 8 टॉपिक में से 6 टॉपिक एग्जाम में आएंगे 100%। बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉपर और बिल्कुल वैसे ही, इतने इंपोर्टेंट है। किसी के स्कूल में ओजोनोलाइसिस हो गया? थर्मोडायनेमिक चल रही है, लिख लो और लगा दो 100%। बस हेलो कि क्या हो गया? फिर तरुण तो वही काम कर रहा है। ओजोनोलाइसिस 100% आएगी, लिख लो इसको, तो लिख लो यहीं पे, टैग लगा दो इस पे। जैसे उस चैप्टर में मैंने बोला था ना कि आप ना कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस करो, वैसे इस चैप्टर में होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, दो लाइन के टॉपिक है ये, और 100% लिख लो इस पे। इन 4 में से कोई 2 आएंगे, कंफर्म आएंगे, कंफर्म। कॉन्सेप्ट सीखेंगे आराम से। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन पे भी भाई पूरा जोर लगा दो, दम लगा दो, और बताओ तुम्हें कौन सी चीज समझ में नहीं आई। बोलो, ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड होते हैं? 2। नाइट्रोजन के 3, कार्बन के 4, और देखो तीनों है इसके अंदर, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो ये हो गया H C डबल बॉन्ड O N H, नाइट्रोजन के 3 हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए, कार्बन के 4 हो गए, इस कार्बन के भी 4 हो गए। बच्चे ना स्ट्रक्चर ही ओपन नहीं कर पाते। सिग्मा पाई क्या बताएंगे? आप बता दो कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा 1 पाई। ये था भाई वो मोस्ट इंपोर्टेंट। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, और ये खेल खत्म सारा, इसका तो खत्म। नंबर 13 है CH2NO2, CH2NO2 सॉरी CH3NO2। ये CH3 हो गया, ये NO2 हो गया। अब यहाँ कई बच्चे कहते हैं सर नाइट्रोजन पे ना आपने ना 4 बॉन्ड बना दिए। भाई वो इसीलिए बना दिए क्योंकि नाइट्रोजन पे एक छोटा सा साइन है पॉजिटिव जो उन्होंने दिखा नहीं रखा, और ऑक्सीजन पे भैया आपने सिंगल बना दिया, वो इसलिए बना दिया उस पे एक नेगेटिव साइन है, अदरवाइज होता ही नहीं। अब बताओ कितने सिग्मा? सही जवाब। पाई बोलो, सही जवाब। तो ये हो गया पूरा टॉपिक खत्म। बस अभी जाना नहीं है भाई। लिखो स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन।